सूत्रभाष्यौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भात् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परा। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हानि अभिकरण चल रहा है। इसमें उपायन शब्द का उपसंहार करना चाहिए या हान के लिए करना चाहिए। यानी उपायन माने ग्रहण, ग्रहण शब्द का उपसंहार नहीं करना चाहिए या हान के लिए करना चाहिए। पूर्व पक्षी ने कहा था कि श्रुत ना होने से, कहा हुआ नहीं होने से, श्रुति में आक्षेप नहीं होने से, विद्या का भेद होने से उपायन का उपसंहार नहीं करना चाहिए। सिद्धांति ने कहा कि विद्या का भेद होने पर भी अर्थवाद में उपायन का उपसंहार करना चाहिए, क्योंकि सामान्यतः स्तुति है। ये जो है स्तुति है, सामान्य रूप से एक विंशदादि अर्थवाद के समान हानि की प्रतिविज्ञा होती है। ये अभिकरण चल रहा, इसमें पूर्व पक्ष हो गया और सिद्धांति कहता है अस्याम प्राप्तौ पठतै अस्याम प्राप्तौ पठति हानौ तु इति। सिद्धांति कहा कि यदि तुम ऐसा कहते हो, हम कहते हैं हानौ तु एतस्याम केवलायाम सूर्यमाणायाम उपायनम सन्निपतितुम अर्हति। किंतु हान के होने पर, किंतु इस हान के, इस त्याग, एसाम तस्याम, इस त्याग के सुने जाने पर, इसमें केवल त्याग सुना जाता है। अस्याम केवलायाम श्रूयमाणायाम, इसमें केवल त्याग सुना जाने से, त्याग श्रुति है तो भी उपायनम संपितुम अर्हति, तो भी उपायन का, ग्रहण का प्राप्ति होना युक्त है। क्यों? तत्शेषत्वात्, कि उसका अंग है। त्याग का ग्रहण जो है अंग है। हमने छोड़ दिया तत्ववेदता से, उसके सुकृत दुष्कृत छूट गए, तो उनके पुण्य, जो पुण्य कर्मा है उन्होंने उनके पुण्य को ले लिए, जो उनके द्वेष करने वाले हैं, निंदा करने वाले उन्होंने पाप ले लिए। तो जो ग्रहण करना है वो त्याग का अंग बन रहा है। तो केवल इसके सुने जाने में उपायन जो है ग्रहण करने की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसका अंग है। हान शब्द शेषो ही उपायन शब्द समधिगत है कौशितकी रहस्य। कौशितकी रहस्य में, कौशितकी उपनिषद में हान शब्द शेषो उपायन शब्द है। हान शेष का यानी त्याग शब्द का यह अंग है उपायन शब्द, ग्रहण शब्द, ऐसी कौशितकी में बताया गया है। त्याग शब्द के अंग रूप से ग्रहण को लिया गया है। अयदुक्तम, जो तुमने कहा था, अभी छुट गई, तस्माद अन्यत्र केवल हान शब्द श्रवणे की उपायन अनुवृत्ति। इसलिए अन्यत्र कहीं दूसरी जगह भी केवल हान शब्द सुना गया हो, सुने जाने पर भी उपायन यानी ग्रहण की अनुवृत्ति होती है। अनुवृत्ति भी वहां, उसका भी उपसंहार होता है। जो तुमने कहा था सिद्धांत
कहता है पूर्व पक्षी को, जो तुमने कहा था कि अश्रवणाद विद्यांतर गोचरत्वात् अनावश्यकत्वात् च सन्निपातः, जो तुमने कहा था कि दूसरी विद्या में आश्रवण होने के कारण, श्रुति में ना होने के कारण और दूसरी विद्याओं का विषय होने के कारण, अनावश्यक होने के कारण असन्निपातः है, ये प्राप्त नहीं किया जा सकता। उपायन जो है इसका उपसंहार नहीं हो सकता, ऐसा जो तुमने कहा था तद उच्यते, उस पर हम कहते हैं भवेद ऐसा व्यवस्थोक्ति यदि अनुष्ठेयम किंचित अन्यत्र श्रुतम अन्यत्र निश्चेय। यदि अनुष्ठान किसी एक जगह सुना हो, यदि एक जगह ये अनुष्ठान, एक जगह श्रुत अनुष्ठान, एक जगह श्रुति में कहा है ऐसा अनुष्ठान को अन्यत्र ले जाने की, दूसरी जगह ले जाने की इच्छा हो, तो ये व्यवस्था भवेद ऐसा व्यवस्था उक्ति, तो ये व्यवस्था ठीक है। यदि अनुष्ठेय को किसी एक जगह कहे हुए को दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं, ले जाने की इच्छा है, तो ये व्यवस्था ठीक है। किंतु यह हान उपायनम व अनुष्ठेयम संकीर्तते, किंतु यहाँ तो ये त्याग और ग्रहण, त्याग अथवा ग्रहण अनुष्ठेय रूप से कथन किया गया है, किंतु यहाँ तो हान और ये ग्रहण जो है, त्याग और ग्रहण अनुष्ठेय रूप से इसका कथन नहीं हुआ है। इसका इस प्रकार से कथन नहीं हुआ है कि त्याग और जो ग्रहण है ये अनुष्ठेय है, ऐसा कथन नहीं हुआ है। तो फिर क्या है, क्या हुआ है यहाँ? विद्या स्तुत्यर्थम तो अनयो संकीर्तनम, यहाँ तो केवल विद्या की स्तुति के लिए कहा। तत्ववेता के जो पाप पुण्य है, वो जो शुभ, जो श्रद्धालु हैं उसके पुण्य को ले लेते हैं, जो द्वेष करने वाले थे उनके पाप को ले लेते हैं। इससे यहाँ अनुष्ठेय की बात नहीं कही जा रही है कि उसको ऐसा अनुष्ठान करता है। यहाँ तो उस विद्या की स्तुति की जा रही है कि उस ज्ञान के बल से उसको ये पाप स्पर्श नहीं करते, उनसे छूट जाते हैं और दूसरे लोग उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो यहाँ त्याग, तत्ववेत्ता का त्याग और दूसरों का ग्रहण, तो यहाँ अनुष्ठान नहीं करना है, उनका अनुष्ठान नहीं करना है, बल्कि ये तो जो शब्द कहे गए हैं ये तो विद्या की स्तुति के लिए है। इत्थम महाभागा विद्या यत सामर्थ्यादस्य विदुषः सुकृत दुष्कृत संसार कारणभूते विधूयेते। ये जो महाभागा विद्या है, जिसकी सामर्थ्य से इस विद्वान के पाप पूर्ण, संसार के कारणभूत जो पाप पूर्ण है ये सब छूट जाते हैं, ये विद्या की स्तुति की। तेजास्य और इसके जो पाप पूर्ण है, सुहृद दिस्सु निवेशते, वो जो उन सुहृदों में, अद्वेष करने वालों में वो प्रवेश करते हैं। तो ये सब विद्या की स्तुति के लिए कहा जा रहा है, अनुष्ठान करने के लिए। ना तो तत्ववेत्ता अनुष्ठान कर रहा है, ना दूसरे अनुष्ठान करते हैं, वो स्वाभाविक उनको वहां प्रवेश कर जाते हैं। किसी की निंदा करने का स्वभाव है, दोष दर्शन करने का स्वभाव है, तो वो दोष उसको लग ही जाते हैं। जो किसी का गुण, किसी की वृत्ति गुणग्राही है, गुण ग्रहण करता है, तो वो गुण ग्रहण करेगा, तो उनका स्वभाव है ऐसा। स्तुत्यर्थे च अस्मिन् संकीर्तने हान अंतर्भावित्वेन उपायनस्य क्वचित् श्रुतत्वात् अन्यत्र हान श्रुतौ उपायन वृत्ति मन्यते स्तुति प्रकर्ष लाभाय। इस संकीर्तन में, इस कथन में, स्तुति के लिए इस कथन में हानंतर, त्याग के अनंतर जो ग्रहण
त्याग के अनंतर होने वाले ग्रहण का कहीं क्वचित श्रुतत, कहीं श्रुति में कहा है, और अन्यत्र भी हान श्रुत उपायनावृत्ति अनुवृत्ति। तो स्तुति के लिए ये किए गए कथन से त्याग के अनंतर होने वाले जो ग्रहण है, त्याग के अनंतर होने वाले जो ग्रहण है कहीं श्रुत है और अन्यत्र त्याग की श्रुति से, और कहीं दूसरी जगह उसको ग्रहण नहीं किया है, तो भी स्तुति प्रकर्ष के लाभ के लिए ग्रहण की अनुवृत्ति होती है। एक जगह कहा है और एक जगह नहीं कहा है, तो भी स्तुति की प्रकृष्टता के लिए, उसके लाभ के लिए ग्रहण की अनुवृत्ति होती है, वहां ग्रहण भी हो जाए। जैसे वहां त्याग हुआ तो कहीं वो ग्रहण होता है। प्रसिद्धा च अर्थवादांतर अपेक्षा अर्थवादांतर प्रवृत्ति, ये बात प्रसिद्ध है कि एक अर्थवाद की अपेक्षा अन्य अर्थवाद की प्रवृत्ति होगी। ये बात प्रसिद्ध है कि एक अर्थवाद की अपेक्षा अन्य अर्थवाद की प्रवृत्ति होगी। जहाँ एक अर्थवाद यानी अर्थवाद क्या है? निंदा प्राशस्त, जहाँ किसी की निंदा की जाए या स्तुति की जाए। एक अर्थवाद की है तो दूसरे की भी लेनी पड़ेगी। आप निंदा करते हैं तो कहीं स्तुति भी ग्रहण होगी। तो एक अर्थवाद की अपेक्षा दूसरा अर्थवाद की भी प्रवृत्ति होगी। अब इसमें वैदिक दृष्टांत देते हैं जो थोड़ा कठिन लगते हैं। वैदिक दृष्टांत, एको विंशो वा इतो असौ आदित्य, इससे यहाँ से यानी भूलोक से लेकर के ये जो आदित्य है 20वां है, भूलोक से लेकर के आदित्य 20वां है। तो यहाँ अर्थवाद होगा, एक अर्थवाद और 20वां अर्थवाद। तो एक की अपेक्षा से दूसरा अर्थवाद है। ये हमने तो कैसे कैसे हैं ये 20वां इस श्रुति को बताते हैं। कथम ही यह एक विंसिता आदित्य विधीयेत, यहाँ क्योंकि यहाँ एक विंसिता आदित्य की कैसे कही जाती है? 21वां आदित्य को क्यों कैसे कहा जाता है? अनपेक्षमाणे अर्थवादांतरे, अनपेक्ष बिना अपेक्षा किए जाने पर दूसरे अर्थवादांतर में, दूसरे अर्थवाद में अन्य अर्थवाद की यदि अपेक्षा न हो तो वहां अन्य अर्थवाद की अपेक्षा नहीं हो तो वहां यही नहीं कहा जा सकता कि आदित्य 21वां है। कुछ संख्या और मानी जाएंगी ना, 21 से पहले कुछ संख्या और मानी जाएंगी, तभी तो कहेंगे ये 21वां है। अब जैसे कोई दृष्टांत दिया जाए कि जो है फलाने आदमी के मोहन जो है चौथा लड़का है, तो उससे पहले 3 संख्या अर्थवाद होता है। तीनों की भी प्रशंसा हुआ है, उन तीनों की अपेक्षा तब उस चौथे की प्रशंसा हुई है। तो ऐसे यहाँ कहा जा रहा है कि एक विंसिता आदित्य की एक विंसिता कैसे कही जाती है? अन्य अपेक्षमाणे अर्थवाद, अन्य की अपेक्षा न करे जाने पर अर्थात दूसरा अर्थवाद संभव नहीं होता है। अन्य अर्थवाद की यदि अपेक्षा न हो तो आदित्य 21वां नहीं कहा जा सकता है। कैसे 21वां है? 12 मासा, 12 महीना, 5 ऋतवयः। अब ऋतु तो 6 होती है, लेकिन 5 क्यों लिया यहाँ? तो हेमंत शिशिरयोः एक्यात् 5 ऋतवः। हेमंत ऋतु को और शिशिर ऋतु को दोनों को एक कर दिया, क्योंकि दोनों शीतकाल में है। एक में अधिक शीत है, एक में कम है, तो एक करके ऐसे 5 ऋतु लिए हैं। त्रया इमे लोका, और ये 3 लोक हैं। तो 12 और 5 17 और 3 20 और ये 21वां आदित्य। तो इनकी अपेक्षा से अर्थवाद, एक अर्थवाद की अपेक्षा से अन्य जो अर्थवाद अन्य अर्थ जो वाद होता है
एक अर्थवाद को अन्य अर्थवाद की अपेक्षा होती है। तो एक जैसे ये दृष्टांत के रूप में लिया है और सिद्धांत क्या चल रहा है यहाँ? सिद्धांत चल रहा है कि जो स्तुति के लिए एक हान के अनंतर जो ग्रहण है, कहीं श्रुतत्वात् कहीं सुना जाने से और अन्यत्र दूसरी जगह जो है वो त्याग के सुने जाने पर भी ग्रहण का जो ग्रहण वृत्ति मानी जाती है। कैसे मानी जाती है? जैसे 21वां आदित्य उस हान की अपेक्षा से। वैसे भी देखो जो शब्द प्रत्येक शब्द अधिकांश प्रतिद्वंदी होता है, केवल परमात्मा को छोड़ करके बाकी सब सापेक्ष होते हैं। सापेक्ष शब्द जब हम त्याग कह रहे हैं तो ग्रहण उसके सापेक्ष है ही। उस तत्ववेत्ता से ये त्याग हुआ है, अब ये त्याग शब्द हुआ है तो कहीं ना कहीं ग्रहण होगा। तो ऐसे जो है ये 21वां अर्थवाद रूप से, तो वहां जैसे उपायन को ग्रहण किया गया है, ऐसे यहाँ अर्थवाद श्रुति में भी दिखाया कि आदित्य 21वां है। और भी कहते हैं दृष्टान्ते तथा तृष्टुभो भवतः सेन्द्रियत्वा। वो इंद्रियों के लिए दो तृष्टुप होते हैं, दो तृष्टुप इंद्रियों के लिए होते हैं। यज्ञ की जो बताया था कि विदुषः यज्ञ वो विद्वान जो यज्ञ रूप है, तो यज्ञ की पुरुष आकार कल्पना की गई है। उसमें सेन्द्रियत्व के लिए यानी इंद्रियों सहित के लिए दो तृष्टुप होते हैं। तो तृष्टुप क्या है? यहाँ छंद है, छंद है। ऐसा बृहद्वृक्ष ब्राह्मण में ऐसा कहा गया है कि तृष्टुप छंद मात्र होने से उसकी इंद्रियत रूप से कल्पना किस प्रकार की जाएगी? एक तृष्टुप होने पर उसकी इंद्रिय कल्पना कैसे की जाएगी? तो ऐसी आकांक्षा होने पर कहते हैं इंद्रियम वै तृष्टुप। इस यजु वाक्य का संबंध किया जाता है कि वो जो है एक दो तृष्टुप है, सैन्द्रियत्व के लिए दो तृष्टुप होते हैं। इत्यादि वादों में भी इंद्रियम वै तृष्टुपिति एवं आदि अर्थवादांतर अपेक्षा दृश्यते। इसमें भी अर्थवाद की जैसे कहा कि दो तृष्टुप हैं, इंद्रियों के लिए दो तृष्टुप की अपेक्षा है, तो क्यों एक तृष्टुप की एक से अर्थवाद नहीं, पहले एक तृष्टुप फिर दूसरा तृष्टुप। और इंद्रियां भी जैसे आंख नाक आदि हैं, ये दो हैं, आंख भी कान भी नाक भी दो हैं। तो जब दो कहा जाएगा तो एक की उसको अपेक्षा होती है। तो ऐसे यहाँ अपेक्षा अर्थ में वैदिक दृष्टांत है, और भी कोई अर्थ हो सकता है। तो ये इंद्रियों के लिए दो तृष्टुप होते हैं, तो इत्यादि वादों में। और इंद्रिय को क्या कहा? एक तृष्टुप। इंद्रियम वै, इंद्रिय ही निश्चित रूप से तृष्टुप है, इंद्रियों का ही नाम रखा वहां तृष्टुप, इंद्रियों का ही तृष्टुप नाम रखा छंद के कारण। जैसे अब गायत्री उपासना आप करते हैं तो गायत्री की उपासना नहीं है, ये किसकी उपासना है? सूर्य की उपासना है। और कहा जाता है गायत्री की उपासना, तो क्यों कहा जाता है कि गायत्री छंद है। प्रत्येक मंत्र का अपना देवता होता है, ऋषि होता है, छंद होता है, कीलक होता है, बीज होता है। तो गायत्री मंत्र का जो देवता कौन है? सूर्य है। छंद क्या है? तृष्टुप है। तृष्टुप नहीं, ये गायत्री छंद है, गायत्री छंद है, गायत्री छंद है। देवता सूर्य है और ऋषि इसके कौन है? इसके विश्वामित्र हैं, वशिष्ठ हैं, वशिष्ठ भी है। कई ऋषियों ने गायत्री का दर्शन किया, मंत्र का दर्शन किया। तो विश्वामित्र ऐसे यहाँ समझ लीजिए। तो ये इंद्रियम वै तृष्टुप, इंद्रियों को ही तृष्टुप कहा कि वहां जो मंत्र आया होगा तृष्टुप छंद में है, तो इसलिए इंद्रियों को भी तृष्टुप कह दिया। तो दो तृष्टुप हैं,
सेंद्रियत्व तो इंद्रियों सहित के लिए दो दृष्टि तो यहाँ भी क्या हो गया, अर्थवाद हो गया, एक की अपेक्षा से दूसरा अर्थवाद हो गया। अर्थवांतर अपेक्षा दृश्य, यहाँ भी अर्थवाद देखा जाता है। तो विद्या स्तुत्यर्थत्वात् च अस्य उपायनवादस्य कथम अन्यदीये सुकृत दुष्कृत अन्य अभ्युपेते इति नातीव अभिनिवेष्टव्यम। विद्या की स्तुति के लिए, विद्या की इस प्रकार विद्या की स्तुति होने से अस्य उपायनवादस्य, उपायनवाद यानी ग्रहणवाद, प्राप्तिवाद, इस प्राप्तिवाद जो प्राप्तिवाद जो है ये किसके लिए है, विद्या की स्तुति होने से है। विद्या की स्तुति के लिए है, वाक्य को ग्रहण करने की कोई बात नहीं। उस विद्या की स्तुति से ये उससे छूट जाते हैं, दूसरे लोग ग्रहण कर लेते हैं। तो ग्रहण करना मुख्य नहीं है, ग्रहण कब हुआ है, उस तत्ववेत्ता से छूटने के बाद में, उससे पाप पुण्य छूट गए, दूसरे ने ग्रहण कर लिए। तो ये विद्या की स्तुति होने के लिए प्राप्तिवाद है। तो कथम अन्यदे, भाई एक के सुकृत दुष्कृत दूसरा कैसे ग्रहण कर लेगा, ये शंका बनती है कि एक के दुष्कृत सुकृत दुष्कृत दूसरा कैसे ग्रहण कर लेगा, यानी ग्रहण नहीं होता है ऐसा। अगर ऐसा सुकृत दुष्कृत ग्रहण हो, कभी कभी हमारे मन में आती है कि जब कोई ज्यादा परेशान होता है तो कह भाई इसके कष्ट हमको आ जाए, लेकिन आप थोड़ी जाते हैं ऐसे, आप थोड़ी जाते हैं, क्योंकि इतना जहां पहले आते भी रहे होंगे, कहते थे भाई हमने अपने पाप, उसके पाप हमने ले लिए, पुण्य ले लिए हैं, हाँ पुण्य ले लिए, तो वहां देह का तादाद में उनको बिल्कुल नाम मात्र नहीं होता होगा है? तो वो सामर्थ्य जो है सब में नहीं होती। वो ऐसे, एक तो इस युग में सब होना ये बड़ा कठिन बात है। ये सब जो साप वरदान वाली बात है, इस प्रकार लेने देने वाली बड़ी कठिन बात है। ये नहीं कहते कोई ना हो, बहुत कम है, अत्यंत कम है, यानी अभाव के शब्द है। महाराज जी तो ये बता देते हैं अपना ही प्रारब्ध जब प्रबल होता है तो साप वरदान होता है। हम तो ये हम ये सब समझते हैं कि जीव वरदान साप नहीं दे सकता। जब ईश्वरत्व होगा, ये कहते हैं लोग, अरे महाराज वरदान दे, अपना आशीर्वाद दे दो, ऐसा आशीर्वाद होता ही नहीं। जो सहज बिना किसी कर्तृत्व के, बिना किसी कर्तृत्व के सहज जब निकल रहा है तो वो तब वो लगता है। कर्तृत्व, जब कर्तृत्व आया तो जीवत्व आ गया, जब कर्तृत्व नहीं है तो ईश्वरत्व है। इसलिए साप वरदान देने में ईश्वर ही समर्थ है। जब जीव में भी ईश्वरत्व होता तभी साप वरदान होते हैं, जीव साप वरदान नहीं दे सकता। तो ये जब दूसरे के सुकृत दुष्कृत दूसरा ग्रहण कैसे कर सकता है, अतीव अभिनिवेष्टव्य, दूसरे ये उसको ग्रहण कैसे किया जाए, दूसरे के सुकृत दुष्कृत दूसरों को कैसे पाप प्राप्त किए जाए, इस प्रकार अत्यंत अभिनिवेश करना युक्त नहीं है। यहाँ सिर्फ किस बात पर जोर दिया जा रहा है कि विद्या की स्तुति के लिए, विद्या की स्थिति होने से ही ये प्राप्तिवाद है कि एक के पाप पूर्ण है, दूसरा कैसे ग्रहण कर सकता है। यहाँ कोई ग्रहण नहीं करता, वो स्तुति है विद्या की। न अधिक अभिनिवेश इसमें नहीं करना चाहिए। उपायन शब्द शेषत्वात्, जो सूत्र है जिस पर हम लोग विचार कर रहे हैं, उपायन शब्द शेषत्वात् तू शब्दम समुच्चार्यन स्तुत्यार्थम एव हान उपायन अनुवृत्ति सूचयति। तू शब्द जो है, तू शब्द उस शब्द को उच्चारण करता हुआ ही
स्तुत्यर्थाम, स्तुति के लिए ही हान और उपायन की अनुवृत्ति सूचित होती है। उस विद्या की स्तुति के लिए ही ये त्याग और ये ग्रहण, उसके द्वारा त्याग हो गया तत्ववेत्ता के, दूसरे लोग ग्रहण करे हैं, ये स्तुति के लिए ही है। गुण उपसंहार विवक्षायाम ही उपायनार्थ से हानव अनुवृत्ति ब्रूयात्। गुण उपसंहार विवक्षा में, क्योंकि गुण उपसंहार विवक्षा में, गुण उपसंहार विवक्षा में उपायनार्थ से हान अनुवृत्ति स्यात्। गुण उपसंहार विवक्षा में जो ग्रहण की ही त्याग में अनुवृत्ति होगी, गुणों के उपसंहार की, उपायन के अर्थ की त्याग ग्रहण करना, इसी अर्थ की ही कि त्याग में त्याग अनुवृत्ति होती है। जब कोई ग्रहण करता है तो कहीं से छूटता जरूर है, ग्रहण शब्द होगा ही तब जो कहीं त्याग होगा। इसलिए गुण उपसंहार विवक्षा में जो ग्रहण का है, ग्रहण का ही त्याग में अनुवृत्ति होगी। इसलिए गुण उपसंहार विचार प्रसंगे न स्तुति संहार प्रदर्शनार्थम इदम सूत्रम। इसलिए गुण उपसंहार के विचार के प्रसंग से, गुण उपसंहार विचार के प्रसंग से स्तुति के उपसंहार का प्रदर्शन करने के लिए सूत्र है। गुण उपसंहार के विचार के प्रसंगता से स्तुति के लिए, विद्या के स्तुति के उपसंहार का प्रदर्शन करने के लिए कहा है कि उस तत्ववेत्ता से पाप पुण्य छूट जाते हैं, दूसरे लोग ले लेते हैं। तो इससे गुण उपसंहार के प्रसंग से विद्या स्तुति के उपसंहार किया गया है। आगे इसके बाद कुछ बाकी रहता नहीं, उससे छूट जाते हैं। तो ये सूत्र जो है विद्या की स्तुति की दृष्टि से है। दृष्टांत दिया कुश छंद स्तुति उपगानवत। अब ये वैदिक दृष्टांत दिया। वैदिक दृष्टांत बड़े समझने में कठिन इसलिए होते हैं क्योंकि उनका कोई संस्कार नहीं है हम लोगों में। तो कुशा छंद स्तुति उपगान के समान ये उपमा उपादानम, ये उपमा ग्रहण की गई है। जैसे कुशा है, छंद है, स्तुति है, उपगान के समान ऐसी उपमा दी गई है कि उस तत्ववेत्ता ने इनको छोड़ दिया और दूसरे लोग उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो इन उपमाओं को देखिए, उपमा कैसे दी गई। तद यथा भाल्लवी नाम, जैसे भाल्लवी शाखा वाले कहते हैं, भाल्लवी शाखा वाले कहते हैं कुशा वानस्पत्यास्था ता मा पात इति एतस्मिन् निगमे कुशा नाम विशेषेण वनस्पति योनित्वेन श्रवणे। ये भाल्लवी शाखा वाले कहा, भाल्लवी शाखा वालों ने कहा कि हे कुशो, तुम वनस्पति से उत्पन्न हुए हो, तुम मेरी रक्षा करो। अब यह कुशो शब्द जो है, कुशा इस कुशा के लिए नहीं कहा गया, इसको कुश कहते हैं, इस कुशा के लिए नहीं। ये मीमांसा का अपना एक, इस कुशा के लिए जब कहा जाएगा तो कुश शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग हो रहा है, कुशा स्त्रीलिंग बनाया है। तो ये क्या है, स्तोत्र संख्या की गणना करने के लिए उद्गाताओं की लकड़ी बनी हुई एक शलाका है। अब जैसे कोई अनुष्ठान करते हैं ऐसे समझें आप, हनुमान कहा कि हनुमान चालीसा के 108 पाठ करो, तो गिनती करने के लिए आपने कंकड़ी रख ली, चने के दाने रख लिए, लकड़ी तोड़ तोड़ कर रख लें, उससे गिनती करते हैं। ऐसे ही यहाँ स्तोत्रों की संख्या की गणना के लिए उद्गाताओं की एक लकड़ी की बनी हुई एक सलाका है।
उससे उन स्तोत्रों की संख्या गिनती कर रहे हैं। तो उसको कहा कुशा कि हे कुशा, तुम वनस्पति से उत्पन्न हो, तुम वनस्पति की जो लकड़ी उसी से उत्पन्न हुए हो। जंगल में स्थित वृक्ष वनस्पति से तुम उत्पन्न हुई हो, तुम मेरी रक्षा करो। तो इस प्रकार यहाँ ये क्या है, यहाँ कुशा पर दृष्टि नहीं है, यहाँ स्तुति है। तुम वनस्पति हो, जंगल में स्थित हो, तुम मेरी रक्षा करो। तो यहाँ इस प्रकार यजमान की प्रार्थना है, कुशा पर इतना जोर नहीं। ऐसे ही वहाँ विद्या की स्तुति है, त्याग जो ग्रहण है उनमें त्याग ग्रहण पर इतना जोर नहीं है। विद्या की स्तुति है कि ऐसे जिसको ये विद्या प्राप्त होती है उससे पाप पुण्य छूट जाते हैं और दूसरे लोग ग्रहण कर लेते हैं। एक दृष्टांत ये दिया, इति निगमे कुशानाम समान रूपेण वनस्पति योनित्व श्रवणे। समान रूप से वहां वनस्पतियों की उत्पत्ति, वनस्पतियों से उत्पत्ति का श्रवण होने पर लग रहा है, कहा जा रहा है कि तुम वनस्पति से उत्पन्न हुई हो, तुम मेरी रक्षा करो। तो यहाँ स्तुति मुख्य हो गई। दूसरी शाखा वाले क्या कहते हैं, साध्यायनी शाखा वाले, ये भाल्लवी शाखा के लोगों ने ऐसा कहा। अब साध्यायनी शाखा वाले कहते हैं उदम्बरा कुशा इति विशेष वचनात् औदम्बरीय कुशा आश्रियन्ते। और यहाँ उनकी क्या है, जो उनका कुशा है किससे, उदम्बर, गूलर की लकड़ी का बना हुआ है, उदम्बर से उत्पन्न होती है। इस वचन से औदाम्बरीय कुशा का आश्रय करते हैं, लेकिन वहां भी प्रार्थना स्तुति है। और भी दृष्टांत देते हैं, यथा जैसे क्वचित देवासुर छंद साम विशेषेण पूर्या पौर्वा पर्या प्रसंगे देवत छंदांसि पूर्वाणि इति पैंग्यन आमनाय प्रतीयते। पैंगी शाखा वाले कैसे कहते हैं, वो कहते हैं कि क्वचित देवासुर छंद साम विशेषेण, कहीं देव छंद और कहीं असुर छंद का समान रूप से पूर्वा पर प्रसंग होने से, तो क्या देवा छंदांसि पूर्वाणि, देव छंद पूर्व है ऐसा कहा जाता है। तो देव छंद क्या है, असुर छंद क्या है। नव अक्षराणि छंदांसि असुराणि अन्यानि देवानि। जो 9 अक्षर के छंद वाला है वो असुर छंद है, और अन्य छंद क्या है, सब दे है। जिसमें 9 अक्षर है जिस छंद में, वो असुर छंद है, और बाकी सब अक्षर वाले जो है वो देव छंद कहे गए हैं। तो यहाँ जैसे कचित देवासुर छंद, देव आसुर छंद समान रूप से पूर्वा परे प्रसंग होने से देवा छंदांसि पूर्वाणि, ऐसा कह दिया जाता है कि देव छंद असुर छंद समान रूप से पूर्वा परे होने से, एक दूसरे से कार्यकारण होने पर भी देवा छंदांसि पूर्वाणि, देव छंद पूर्व है ऐसा कह दिया जाता है। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ भी एक प्रकार से एक स्तुति है, प्रार्थना है। तो ऐसा विशेष रूप से पैंगी शाखाओं ने ग्रहण किया है। ये स्तुति की गई है। और भी कहते हैं यथाच षोडशी स्तोत्रे केशांचित काला विशेष प्राप्तौ समयाध्युष्यते सूर्ये इति आर्त श्रुते काल विशेष प्रतिपत्ति। और कहा षोडशी स्तोत्र में अतिरात नाम का एक याग है, इसमें षोडशी
एक पात्र होता है, उस षोडशी पात्र विशेष है, उसकी स्तुति है, उसके लिए स्तोत्र है। उस स्तोत्र है, उस षोडशी के स्तोत्र में कितनों को काल विशेष प्राप्त नहीं है। जो षोडशी पात्र है, अतिरात्र्याग में षोडशी का वहां क्या कोई ग्रहण करता है, कोई ग्रहण नहीं करता है, वहां ऐसा कहा गया था। तो षोडशी का ग्रहण अंगभूत जो है, उस षोडशी पात्र को ग्रहण करने के लिए एक स्तोत्र है। वेद में जो कुछ भी काम किया जाता बिना मंत्र स्तोत्र के नहीं होता। तो षोडशी को ग्रहण करने के लिए ग्रहण का एक अंग स्तोत्र है, उसको यहाँ क्या कहा है, षोडशी स्तोत्र। ऐसा छंदोग शाखा वालों में आकांक्षा होने पर कि उदय समय में जब सूर्य मंडल आविष्ट हो तब षोडशी स्तोत्र होता है, क्योंकि षोडशी के कोई ग्रहण करता है, कोई नहीं ग्रहण करता है। तो यहाँ कहने का मतलब यह है कि षोडशी के स्तोत्र में केशांचित काल अविशेष प्राप्त, कोई काल विशेष प्राप्त ना होने पर समया अधिउच्यते कि सूर्य उदय के सन्निधान में, सूर्य उदय के सन्निधान में उदय समय में स्तोत्र कहे। जब ये बात कही, ऐसी ऋचा कही गई थी, आर्च श्रुते ऐसी ऋचा श्रुति कही गई, तो क्या हुआ, काल विशेष प्रतिपत्ति, तो काल विशेष की प्राप्ति हो गई। ऐसा कोई समय नहीं है उसका षोडशी ग्रहण करने के लिए। जब ये कहा जाए कि सूर्य उदय के समय ग्रहण कर लो, तो उस समय काल विशेष हो गया। वैसे उसका कोई काल विशेष नहीं है। जैसे भाई स्वाध्याय करो, कोई काल विशेष नहीं, परंतु जब कहा है कि ठीक 7 बजे ही पाठ शुरू करेंगे, तो उसका काल विशेष हो गया, नियम बन गया, काल विशेष हो गया। यथा अविशेषेण उपगान क्वचित, कहीं जो है उपगान समान रूप से होने पर भी, कौन है उपगान, ये उद्गाता जो है, ये जो ऋत्विक लोग उपगान करते हैं, वेद पाठ करते हैं, मतलब तो समान रूप से, जैसे कि समान रूप से उपगान कहा गया, केते समामनंती विशेषेण भाल्यवी, तो ऐसे जो है कितने ही उपगान का समान रूप से आमान करते हैं, कभी भी उपगान करते हैं, किंतु भाल्यवी विशेष रूप से उसका उपगान करते हैं। तो यथा एतेषु कुशासु श्रुत्यंतर्गत विशेष अन्वया एवं हान उपायन अन्वय इत्यर्थ। जैसे कि कुशा आदि अन्य श्रुति में स्थित विशेष के साथ अन्वय है, वैसे ही त्याग में भी ग्रहण का अन्वय है। ये जो दृष्टांत दिए वैसे तो समान है, लेकिन वहां विशेष ग्रहण कर लिया गया है। वैसे ही त्याग में, ऐसे ही कुशा आदि में अन्य श्रुति में इस विशेष के साथ अन्वय है, वैसे ही त्याग में भी ग्रहण का अन्वय होगा, ऐसा अर्थ कहना चाहिए। श्रुत्यंतर्गत विशेष अन्वय एवं हानव त्याग में भी उपायन का अन्वय होगा। श्रुत्यंतर्गत ही विशेषम, श्रुत्यंतरे अनभ्युपगच्छता सर्वत्र विकल्प स्यात्। एक जगह श्रुत्यंतर, एक जगह किया गया विशेष, श्रुति में कहे गए विशेष, एक जगह कहा गया विशेष, श्रुत्यंत दूसरी श्रुति में वो स्वीकार नहीं करते हैं। श्रुति में कहे गए विशेष का अन्वय अन्य श्रुति में स्वीकार न करने वाले, तो क्या होगा, सर्वत्र विकल्प ही होगा, कि करें या ना करें। एक जगह एक श्रुति में विशेष कहा कि ऐसा करो, और दूसरी श्रुति में वो स्वीकार नहीं करते, तो क्या होगा, वो विकल्प ही होगा, करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक जगह कहा एक जगह नहीं कहा है।
स्वीकार न करने वाले वो सर्वत्र विकल्प ही हो जाएगा। सबसे न्यायम सताम बताओ। और वो इस प्रकार वो सताम गति के होने पर ये युक्त नहीं है, ये उचित नहीं, विकल्प करना उचित नहीं। जब कोई दूसरी गति हो तो ये विकल्प करना उचित नहीं होगा। तदुक्तम द्वादश लक्षणाम। अब ये पूर्व मीमांसा का एक सूत्र आया, अब इसकी व्याख्या करते हैं। तदुक्तम दूसरी गति के रहते हुए विकल्प उचित नहीं है, इसलिए कहा तदुक्तम, जो कहा द्वादश लक्षण। द्वादश लक्षण माने पूर्व मीमांसा, उसमें 12 अध्याय है। 12 अध्याय में 12 अध्याय वाली, अब जैसे ब्रह्म सूत्र है ये 4 अध्याय वाली है, वो 12 अध्याय, बल्कि उसमें 16 अध्याय है। 4 अध्याय उसमें प्रमाण के विषय में अलग से है, लेकिन कर्म कांड के विषय में 12 ही अध्याय प्रमाण। तो 12 अध्याय में ये पूर्व मीमांसा आ गई। तो द्वादश लक्षण वाली पूर्व मीमांसा में अपितु वाक्य से सत्वात् इतर परिदासः स्यात् प्रतिषेधे विकल्प स्यात्। द्वादश लक्षण वाली इस पूर्व मीमांसा में ये जो इस सूत्र है, अपितु वाक्य शेषत्वात् इतर परिदासा, वाक्य शेष होने से दूसरा क्या होगा, परिद्वास होगा। प्रतिषेध विकल्पस्यात्, विकल्प का प्रतिषेध करना होगा। तो कैसे, इसको तो देखेंगे थोड़ा। दीक्षितो न ददाति न जुहोति न पचती। जो दीक्षित है न दान देता है, न हवन करता है, न पकाता है। और दीक्षितो दान नहीं करता, हवन नहीं करता इत्यादि जो कहा, ये ऐसी श्रुति है। इसमें आहर दद्यात्, प्रतिदिन उसे दान करना चाहिए। और एक श्रुति क्या मिलती है कि प्रतिदिन उसको दान करना चाहिए। इस वाक्य का न ददाति दीक्षितो, दीक्षित दान नहीं करता है, इससे जो है इस शेष होने से इतर परिदास है। तो एक जगह श्रुति कह रही है कि दान, दीक्षित को दान नहीं करना चाहिए, हवन नहीं करना चाहिए। एक कह रहे हैं कि दीक्षित को प्रतिदिन दान करना चाहिए। इस वाक्य का कैसे करेंगे? अब इसको हमको विधि भी रखनी है। ये जो नई प्रत्यय है इसको हटाना भी नहीं है और विधि भी बनानी है। तो इसके लिए हमको परिदास करना पड़ता है। एक परिदास एक चीज है, निषेध के अंतर्गत ही आती है। नई प्रत्यय, जैसे ब्राह्मणों न हंतव्या, ब्राह्मण का हनन नहीं करना चाहिए। तो नई प्रत्यय जो ना लगा है, ब्राह्मणों न हंतव्या है। अब ये ब्राह्मण का हनन नहीं करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। अब इसको ये निषेध है और हमको इसको विधि बनानी होगी, क्योंकि पूर्व मीमांसा विधि कोई कहता आमनायस्य क्रियार्थत्वात्, कि जो संपूर्ण वेद क्रियापरक है। जो क्रियापरक नहीं है या तो वेद नहीं है या उसको अर्थवाद, परिदास आदि के द्वारा उसको विधि बनाना चाहिए। तो कैसे उसकी विधि बनाई जाएगी? ब्राह्मणों न हंतव्या, अभी तो विधि तो नहीं है, निषेध है। तो इसको हम विधि बना लेते हैं परिदास से। कैसे? आप ब्राह्मणों हंतव्या, आप ब्राह्मणों। अब नई प्रत्यय हटा नहीं है। नई प्रत्यय ब्राह्मण के साथ पहले भी लगा था, अभी भी लगा है, पर अर्थ उसका बदल गया। अब ब्राह्मणों, ब्राह्मण इतर, ब्राह्मण से इतर का हनन किया जा सकता है, ब्राह्मण का नहीं होगा।
अब ये विधि बन गई। तो ये नई प्रत्यय व्याकरण में 6 जगह प्रयोग होता है। अभाव के रूप में, अन्य के रूप में, उपमा के रूप में यानी सादृश्य के रूप में, अल्प के रूप में, विरोध के रूप में, इतर के रूप में। जैसे अल्प के रूप में अनोदरी कन्या, अब अनोदरी कन्या अल्प के रूप में हो गया, हाँ छोटा। तो और अज्ञान शब्द भी ऐसे ही समझो। अब ज्ञान के अभाव अर्थ अलग है और ज्ञान का विरोधी अर्थ अलग है। आप जो अद्वैत वेदांत वाले अज्ञान शब्द का कैसा अर्थ करते हैं? ज्ञान विरोधी, ज्ञान विरोधी अज्ञान। ज्ञान के अभाव का नाम अज्ञान नहीं, ज्ञान के अभाव का नाम अज्ञान, क्यों? ज्ञान का कभी अभाव हो ही नहीं सकता। तो ऐसे यहाँ वही इसी प्रकार से यहाँ इसको समझे। तो ये मीमांसा में दीक्ष को दान नहीं देना चाहिए। तो यहाँ करना क्या होगा? अधिक्षतो जुहोति, अधिक्षतो ददाति है। तो जो अधिक्षतो, जो दीक्षित नहीं है वो हवन करता है, वो देता है। अब जो दीक्षित है वो नहीं करता है। तो विधि बन गई और कोई एक भी शब्द हटा नहीं। तो ऐसे यहां समझिए परिदास, वाक्य शेष में ही परिदास किया गया आ रहा है। प्रतिदिन उसे दान करना चाहिए। इस वाक्य ने न दीक्षितो ददाति, ये शेष होने से इतर का परिदास किया है। क्योंकि यदि परिदास न हो तो प्रतिषेध में विकल्प होगा। यदि हम परिदास ना बनाए तो एक श्रुति तो कहती है कि दीक्षित को दान देना चाहिए, प्रतिदिन देना चाहिए। एक श्रुति कहती है कि नहीं देना चाहिए। तो यहाँ विकल्प होगा और विकल्प होने पर 8 दोष हमको प्राप्त होते हैं। ये सब पूर्व मीमांसा का वर्णन। 8 दोष प्राप्त होते हैं। कैसे दोष प्राप्त? जैसे और दृष्टान ब्रीहिभिर यवैर्वा, ब्रीहि से हवन करे या जौ से हवन करे। अब यहाँ कोई और गति नहीं है। जब कोई गति नहीं रह जाती है तब हमको विकल्प करना पड़ता है। अब इसमें 8 दोष आ गए। एक श्रुति कहती ब्रीहि के द्वारा हवन करना चाहिए, कहता यव के द्वारा हवन करना चाहिए। तो 8 दोष कौन से आ गए? तो 8 दोष ही आए कि यदि ब्रीहि वाक्य का आचरण करें तो यव वाक्य का जो प्रमाणता है, इष्ट प्रमाणता है, उसका त्याग हो जाएगा। जब हमने ब्रीहि को लिया, ब्रीहि के द्वारा, धान के द्वारा हवन करे अथवा जौ के द्वारा करे, तो ब्रीहिर्वा ब्रीहिभिर यवैर्वा। तो अब जब हमने ब्रीहि लिया तो ब्रीहि भी शास्त्र के द्वारा प्रमाणित है और यवै भी शास्त्र के द्वारा प्रमाणित है। ब्रीहि हमने जब ग्रहण किया, ब्रीहि वाक्य को आश्रय करते हैं तो दूसरे का जो क्या हो जाता है? त्याग हो जाता है। दूसरा जो वो भी तो प्रमाण है, उस वाक्य का त्याग हो जाता है। तो यव वाक्य में प्रमाण में हेतु के बिना त्याज्य होता है, बिना किसी हेतु के उसको त्याग करना पड़ता है। दूसरी बात क्या होगी? यव वाक्य का जो अनिष्ट अप्रमाण्य है, यव वाक्य का जो अनिष्ट अप्रमाण्य है उसका स्वीकार होगा। जो वहां अनिष्ट प्रमाण हो रहा है, ब्रीहि को जब ले रहे हैं तो उसका अनिष्ट प्रमाण हो, इष्ट नहीं हो रहा और उसका प्रमाण अप्रमाण हो रहा, उसको हम स्वीकार करेंगे। तो यव वाक्य में जो प्रमाण त्यक्त है वह अप्रमाण लेना पड़ेगा, उसको लेना पड़ेगा। और कदाचित यव वाक्य का आश्रय करें तो क्या होगा? उल्टा उलट दीजिए। जो त्यक्त प्रमाण था कौन सा? ब्रीहि,
उसका हमको ग्रहण करना होगा, स्वीकार करना होगा। और जो स्वीकृत अप्रमाण्य का त्याग हो, और जो स्वीकृत अप्रमाण्य का त्याग होता है, जो पहले स्वीकार किया था उसका अप्रमाण्य हो गया, तो द्वितीय में जो स्वीकार किया गया उसका त्याग हो जाता है। तो इस प्रकार ही 4 दोष व्रीहि की तरफ से हो गए और फिर 4 दोष यव की तरफ से हो गए, तो विकल्प में 8 दोष उपस्थित हो जाते हैं। तो प्रतिषेध ये जो परिदास बनाया, प्रतिषेधे विकल्पस्यात्, तो प्रतिषेध ये करेंगे तो विकल्प होगा, इसलिए उसको परिदास बना दिया। परिदास में हमारी विधि भी बनी रही है और विकल्प भी नहीं हुआ। तो ऐसे इस सूत्र की व्याख्या हुई। तो ये वहां हान और उपायन किसके लिए हैं? विद्या की स्तुति के लिए। अब दूसरा पीछे जो एक अधिकरण और बनाया था, उस अधिकरण, वो वाला अधिकरण यहां से शुरू होगा। दो वर्णक थे ना इसमें, तो एक वर्णक में एक वर्णक की तो व्याख्या ये हुई, दूसरा वर्णक था विधुन शब्द का अर्थ चालन है या त्याग है। ये जो श्रुति में कहा कि वो घोड़ा वाली श्रुति थी ना, कि वो जब रोम हलाता है तो विधुन शब्द का प्रयोग हो। अश्व इव रोमानी विधूया पापचंद्र इव राहोर मुखात प्रमुत्ते धोत्वा शरीरम तत्वा तथात्मा ब्रह्मलोक विसंभवावि। तो विधुय शब्द का, विधुन शब्द का प्रयोग किया है। तो यहाँ कहा कि विधुन शब्द चालन का अर्थ करता है अथवा त्याग का अर्थ करता है। उस घोड़े ने रोम हिलाए तो उसके रोम, एक तो होता है रोम चलित हुए और दूसरा अर्थ हुआ कि रोम गिर गए। परंतु दृष्टांत क्या दे? दृष्टांत से क्या लगता है कि त्याग की बात की कही है, क्योंकि जैसे राहु के मुख से चंद्रमा छूट जाता है, तो ऐसे ही शरीर को छोड़ करके ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाता है। तो विधुय का अर्थ यहाँ त्याग होता है, लेकिन पूर्व पक्षी कहता है कि विधु का अर्थ तो चलन अर्थ में होता है। जैसे दो धुयंते ध्वजाग्राणी, दो धुयंते बार बार हिलता रहता है। ध्वजा का जो अग्रभाग है वो अग्रभाग को चालन करते हैं, हिलाते हैं। तो इत्यादि इस तरह विधुन शब्द का अर्थ चालन अर्थ में देखा जाता है और आप उसका अर्थ त्याग कर रहे हो। तो विधुन, सिद्धांति ने कहा विधुन शब्द का अर्थ त्याग है, क्योंकि वाक्य शेष को भी तो देखो, दृष्टांतों को भी तो देखो। वहां चालन अर्थ में कैसे दृष्टांत है? राहु के मुख से वो हिलता रहता क्या है? यहाँ तो निकलने की बात कही गई। अन्य उपायन का श्रवण है, क्योंकि वाक्य शेष में ग्रहण का श्रवण है। कर्ता जब तक परित्याग न करे तब तक अन्य उसका स्वीकार नहीं कर सकता है। तो ये अधिकरण यहाँ प्रारंभ होता है। अथवा एतासु ए विधुनन श्रुतिषु एतेन सूत्रेण अचिंतितव्यम। अथवा ऐसे संदेह विधुन श्रुतियों के, विधुन एतासु इन विधुन श्रुतियों में एते सूत्रेण, इस सूत्र से यह विचार करना चाहिए। इस विधुन श्रुतियों में इस सूत्र से ये विचार करना चाहिए। क्या विचार? कि मनेन विधुनन वचनेन सुकृत दुष्कृतयो हानव विधीयते किंबा अर्थांतरम। इस विधुनन वचन से, क्या इस विधुनन वचन से सुकृत दुष्कृत जो पाप पूर्ण है उनके त्याग को कहा जाता है अथवा अर्थांतरत्व कोई दूसरा ही अर्थ है? तो पूर्व पक्षी कहता है तत्र चैवं प्रापितव्यम, वहां इस प्रकार प्राप्त करना चाहिए।
कैसे प्राप्त करना चाहिए? हान विधूनन अभिधीयते, न हान विधूनन अभिधीयते। ये हानन, जो हान शब्द है ना, ये विधूनन शब्द हान को अर्थ नहीं कहता है। ये विधूनन शब्द त्याग की बात नहीं कही जाती है। क्यों? तो घुई कंपने धातु शब्द से ये क्या बनता है? विधूनन शब्द बनता है। घुई धातु कंपन अर्थ में प्रयोग होती है, त्याग अर्थ में नहीं होती है। दृष्टांत दिया कैसे? दूध हुयंते ध्वजाग्राणी, ध्वजाग्राणी इति च वायुना चाल्यमानेषु ध्वजाग्रेषु प्रयोग दर्शनात्। जैसे ध्वजा का अग्रभाग दूध हुयंते, बारंबार उसको बारंबार हिलाते हैं, चलाते हैं। वायु के द्वारा ध्वजा का अग्रभाग बारंबार हिलता है, बार-बार हिलता है। तो वायु के द्वारा चालामानेषु, वायु के द्वारा चंचल हुए ध्वजा के अग्रभाग में उसका प्रयोग किया जाता है। इस धातु का कंपन अर्थ में प्रयोग किया जाता है, त्याग अर्थ में नहीं होता है। तस्मात् चालनम विधूननम अभिधीयते, इसलिए चालन, विधूनन शब्द का अर्थ क्या है? चालन है। चालनम तो सुकृत दुष्कृतयो क्वचित कालम फल प्रतिबंधनात् इति प्राप्य प्रतिवक्तव्यम। इस प्रकार चालनम तो सुकृत दुष्कृतो, इस पाप पुण्य का जो चालन है तो किंचित काल फल प्रतिबंधा, जो पाप पुण्य का जो चालन है वो किंचित काल, सुकृत दुष्का चालन तो कुछ समय तक फल के प्रतिबंध से विवक्षित है। हमेशा तो हिल चलता है, रहेगा नहीं। तो सुकृत दुष्कर चालन तो कुछ समय तक फल के प्रतिबंध से विवक्षित है। कुछ समय ऐसा विवक्षित है, फिर वही करने रहेगा। जब हिलना बंद हो जाएगा तो वही हो जाएगा। और त्याग शब्द में तो वो पूर्ण रूप से हट ही जाएगा। तो वो कहता है कि संसार, तुमने कहा सुकृत दुष्कृत, तो ये थोड़े समय के हिलजुल के थोड़े समय रहते हैं, फिर उसके बाद वही हो जाते हैं। यानी वही जगत की सत्यता की बात उसने अपने दृष्टिकोण से रख दी। तो ऐसा जो है कुछ समय तक फल के प्रतिबंध से विवक्षित है। जब तक फल प्रतिबंध है, कुछ फल का प्रतिबंध है, तब तक ऐसा विवक्षा है। तो ऐसा पूर्व पक्ष कहा गया। अब उसका निराकरण करते हैं। हानव एव एस विधुन शब्दो वर्तितुम अर्हति, उपायन शब्द से सत्ता। देखो, त्याग में ही विधुन शब्द की वृत्ति उचित है। इस त्याग शब्द में ही इस विधुन शब्द अर्थ है, क्योंकि एक तो दृष्टांत से समझ में आ रहा कि दृष्टांत दिया जैसे राहु के मुख से चंद्रमा अब हिल जाता ही अर्थ तो लगेगा नहीं, छूट जाता है, अलग हो जाता है। तभी चंद्रमा की भास्वरता वहां कहा कि जब राहु के मुख से चंद्रमा विधुरन हो जाता है तो वो क्या होता है? अपनी भास्वरता को प्राप्त, अपने प्रकाश रूपता को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ शब्द दृष्टांत से भी विधुरन शब्द का अर्थ क्या लगेगा? त्याग लगेगा। तो हानव, इसलिए सिद्धांति कहता है कि हानव ये वैसा, इस त्याग में ही विधुन शब्द की वृत्ति युक्त होती है। उपायन शब्द से सत्ता, क्योंकि बाद में उपायन शब्द का भी शेष है। क्या शब्द है? उसके उस तत्ववेत्ता ने इन सुकृत दुष्कृतों का विधुनन कर दिया, तो उसके जो मित्र लोग थे उन्होंने पुण्य ग्रहण कर लिया, और जिन्होंने द्वेष करने वाले थे उन्होंने पाप ग्रहण कर लिया। तो उपायन शब्द से सत्वा, बाद में उपायन शब्द का ग्रहण है, ग्रहण करने की बात है। ये पाप पुण्य को ग्रहण करने वाली बात है। तो ये विधुन शब्द का अर्थ चालन नहीं होगा, त्याग होगा। नहीं पर परिग्रह भूतयो सुकृत दुष्कृतो अप्रणयो पर उपायनम संभवती, क्योंकि पर परिग्रह भूतयो,
दूसरों के द्वारा सुकृत दुष्कृतों का, दूसरों से जो ग्रहण किया हुआ है सुकृत दुष्कृत, यदि त्यक्त ना हो, अपरणीय हो, यदि कोई उनको छोड़े नहीं, तो दूसरा कैसे ग्रहण कर सकता है? एक त्यागेगा तभी तो दूसरा ग्रहण करेगा। तो परिग्रह, पर परिग्रह, दूसरों के द्वारा जो ग्रहण किए गए सुकृत दुष्कृत है, अप्रणीय त्यक्त ना यदि ना हो, तो दूसरे उनको ग्रहण नहीं कर सकते हैं। यद्यपि इदम परकीयो सुकृत दुष्कृतयो परय उपायनम नान्यथम संभाव्यते। यद्यपि यह बात है कि दूसरे के सुकृत दुष्कृत दूसरों के द्वारा आसानी से ग्रहण नहीं होते, ये बात तो है, आसानी से ग्रहण नहीं, तो भी तत्संकीर्तनात् तावत अनुगुणेन हाना में विधुनम नामिति निर्णेतुम शक्यते। तो भी उसके कथन होने से, उसके कथन होने से तावत अनुगुणेन, उसके अनुकूल रूप से ही हाना में विधुनन नाम इति निर्णेतुम शक्यते। हान का ही ये विधुनन, हान का ही विधुनन यानी त्याग को ही विधुनन नाम निर्णय करना संभव है। यद्यपि ये दूसरे के सुकृत दुष्कृत दूसरों के द्वारा आसानी से ग्रहण नहीं होते हैं, तो भी अनुकूल विधुन शब्द त्याग के ही अर्थ है, तो भी ये उसके अनुकूल ही ये त्याग अर्थ में ही विधुन शब्द इसी में निर्णय किया जा सकता है। क्वचिदपि चेत विधुन सन्निध उपानम श्रूयमाणम कुशा छंद स्तुति उपगान बद विधुनन श्रुत्या सर्वत्रापि अपेक्षमाणम सार्वत्रिक निर्णय कारणम भवति। विधुनन की सन्निधि में कहीं उस उपायन शब्द की श्रुति है, विधुनन सन्निधि में, इस त्याग की सन्निधि में ही कहीं ये उपायन की श्रुति है। क्या? तत्ववेत्ता ने त्याग दिया, दूसरों ने ग्रहण किया, उसकी सन्निधि में ही उपायन श्रुति है। इसलिए कुशा छंद स्तुति उपगान के समान यह उपायन विधुन श्रुति से सर्वत अपेक्षमाण होने से सार्वत्रिक निर्णय कारण हो जाता है। विधुनन की सन्निधि में उपायन शब्द श्रुति में है, उसने छोड़ा, तत्ववेत्ता ने छोड़ा, दूसरों ने ग्रहण किया। इसलिए जो दृष्टांत दिए थे पहले, कुशा, छंद, स्तुति, उपगान के समान ये उपायन विधुनन श्रुति है। ये त्याग की और ग्रहण की श्रुति है, यानी स्तुति के लिए, उस ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए है। सर्वत्र अपेक्षमाण होने से, सर्वत्र उसकी अपेक्षा होने से सार्वत्रिक निर्णय का कारण होता है। सर्वत्र यही निर्णय होता है कि स्तुति के लिए प्रयोग किया गया, एक जगह से छूटा है तो दूसरी जगह वो ग्रहण हो जाता है। और जो तुमने कहा था चालन अर्थ में, ध्वजा के चलने के समान सुकृत दुष्कृत का चलना मुख्य अर्थ में नहीं हो सकता, जो तुमने कहा था कि वहां चालन अर्थ है विधुनन का, तो कहा कि ध्वजा का चलने के समान सुकृत दुष्कृत का चलना ये मुख्य अर्थ में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? भाई ये कोई द्रव्य थोड़ी है पापपूर्ण, ये चालन ध्वजा सुकृत ये मुख्य अर्थ में संभव है। अद्रव्यत्वात्, ये कोई द्रव्य नहीं है। हाँ, कि दूसरा उठा कर रख ले, ग्रहण कर लेगा। हाँ, अश्वस्व रोमाणी विधुन वान त्यजन रज सएव तेन रोमाणी अपि जीर्णानि सात्यति। अश्व रोमाणी विधुय पाप, अश्व रोमों का विधुनन करता, अश्व रोमों को विधुनन करता है
तो रज त्याग करके उसके साथ जीर्ण रोमों को भी त्याग कर देता है। अश्व विध्वंन करता है तो रजों का त्याग करते हुए के साथ साथ ही जो पुराने रुआ है उनको भी वो त्याग कर देता है। अश्व रोमाणी विधुए पापन, अश्व के समान रोमों को, ये रोमों को पाप को छोड़ देता है। इति ब्राह्मण, ऐसा छांदोग्य ब्राह्मण में आया। अनेकार्थत्व अभ्युपगमाच, तो ऐसा मत समझो कि घई कंपने अर्थ, घई धातु कंपने अर्थ में प्रयोग होती है। धातुओं के अनेक अर्थ है। अनेकार्थत्व अभ्युपगमाच तो धातु नाम, धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं। न स्मरण विरोध, इसलिए इस स्मृति का स्मरण से कोई विरोध नहीं है। तदुक्तमिति व्याख्यातम, जो सूत्र था पूर्व मीमांसा का, अपितु वाक्य से सत्वायुदासा, ये उसकी व्याख्या हुई। तो यहाँ एक ये बात क्या निकली इससे कि जो हान शब्द का, उपायन शब्द का जो अधिकरण था वहाँ शंका की थी कि उपायन शब्द का उपसंहार नहीं करना चाहिए या हान के लिए ही करना चाहिए। उपायन शब्द का उपसंहार नहीं करना चाहिए या हान के लिए करना चाहिए। तो पूर्व पक्षी ने कहा कि श्रुत, इसमें कोई श्रुत नहीं होने से, आक्षेप नहीं होने से, विद्या का भेद होने से उपायन का उपसंहार नहीं करना चाहिए, उपायन को नहीं जोड़ना चाहिए, त्याग को ही रहना चाहिए। तो सिद्धांति ने कहा कि विद्या का भेद होने पर भी अर्थवाद उपायन का उपसंहार करना ही चाहिए, क्योंकि ये सामान्य स्तुति है। तो जब हम त्याग शब्द कहते हैं तो ग्रहण भी उसमें उपसंहार हो जाता है। उस तत्ववेत्ता ने उनको छोड़ दिया, दूसरों ने उसको ग्रहण कर लिया, तो उपायन शब्द का उसमें उपसंहार हो जाता है। अब आगे सांपरायाधिकरण चलता है। यहाँ संदेह है कि ब्रह्मलोक में जाते समय मार्ग में कर्म का त्याग होता था, मरने के पूर्व में ही कर्म का त्याग होता है। जब इस मनुष्य शरीर छोड़ता तभी कर्मों का त्याग कर देता है। तो यहाँ से कर्मों को ले जाता है, रास्ते में कहीं छोड़ देता है। ये इस पर विचार है। एक ये दूसरा एक नया मुकदमा है। मुकदमे ही तो है सब, ये फाइल है सब। ये 191 फाइल है इसमें, 191 फाइल, ये सब केस दर्ज है। तो कहता है कि पूर्व पक्षी कि ब्रह्मलोक के जाते समय ये छोड़ता है, क्योंकि एक बिरजा नदी आती है वहां। अब वो बिरजा नदी, वहां वर्णन है कि बिरजा नदी के बाद में फिर वहां ये कर्म नहीं रहते हैं। तो इससे लगता है कि बिरजा नदी को पार कर मार्ग के मध्य में कर्म का त्याग कर देता है, क्योंकि उसी अर्थ को कहने वाली कौशितक की श्रुति है। सिद्धांति कहता है कि भाई ऐसा नहीं होगा। कर्म के प्राप्त होने पर फल का अभाव होने से, मार्ग के मध्य में साधन का अभाव होने से, मरण के पूर्व में कर्म का त्याग होता है। कर्म के प्राप्त होने वाले फल का वहां अभाव है, और मार्ग के मध्य में कर्म त्याग, मार्ग के मध्य में कोई साधन नहीं है। साधन का अभाव होने से कैसे छूटे वहां? तो इसलिए मरण के पहले ही त्याग हो जाता है। जो कौशितक की श्रुति में कहा क्रम बताया है वो दूसरी श्रुति से बाधित हो जाता है। तांडी श्रुति से ये बाधित हो जाता है। क्या? सुत सांपराये तर्तव्या भावा तथा ही अन्य। सांपराये यानी देह त्याग। देह त्याग प्राक परलोक साधनीभूत विद्या काले एव कर्म हानि स्वीकरणम युक्तापूर्णम। देह त्याग के पहले ही परलोक साधनीभूत विद्या काल में ही
कर्म की हानि स्वीकार करना युक्ति से ही ठीक है। मरने से पहले ही उस विद्या काल से ही विद्या उस साधनीभूत विद्या काल में ही छूट जाती, उससे ये वो युक्ति युक्त है। कैसे कहते हैं? तर्तव्याभावात्। तर्तव्याभाव विरजा नदी इतरणा अनंतर, विरजा नदी इतरणाद अनंतर पुण्य पाप करणः कर्तव्यस्य प्राप्तव्यस्य फलंतरस्य अभावात्। कि विरजा नदी के तरण के बाद कर्तव्य पाप पुण्य कर्म का जो अन्य फल प्राप्त करने के लिए वह नहीं है। यदि तुम कहते हो विरजा नदी के बाद ये छोड़ देता है कर्म, तो विरजा नदी के तरण के बाद कर्तव्य पार करने योग्य पाप पुण्य कर्म का जो अन्य फल प्राप्त करने के लिए वहां है ही नहीं, और वहां कोई साधन भी नहीं है जिससे वहां छूटे। इसलिए तांडी जो दूसरी शाखा है वो जीवन काल में ही वो पाप पुण्य के छोड़ने की बात कहती है। कौन सी? अश्वी रोमानी, अभी जो तांडी शाखा का हम मंत्र पढ़े थे, ये कर्म हानि का प्रतिपादन करते। अब देखें भाष्य इसका, देखो। देवयानेन पथा पर्यंकस्त ब्रह्म अभिप्रस्थितस्य व्यध्वनि सुकृत दुष्कृतयो वियोगम कौशितकिनः पर्यंक विद्यायाम आमनन्ति। सहितं देवयानं पंथानम आसाद्य अग्निलोकम अगच्छति इति उपक्रम्य स आगच्छति विरजां नदीं ताम मनसैव आतिथ्येति तत् सुकृत दुष्कृते विधूनते। ये कौशितकी विद्या उपनिषद में पर्यंक ब्रह्म विद्या है। पर्यंक बोलते पलंग को, कि ब्रह्म की स्थिति रूप में उसको पर्यंकस्थ ब्रह्म विद्या कहा। तो उसी विद्या का ही श्रुति है कि देवयान मार्ग से पर्यंकस्थ ब्रह्म भी प्रस्थित, ब्रह्म को प्रस्थान करने वाला, ब्रह्म की ओर जाने वाला पुरुष के व्यध्वनि यानी आधे मार्ग में ही सुकृत दुष्कृत जो है का वियोग हो जाता है। देवयान मार्ग से ब्रह्मलोक की ओर जाने वाले पुरुष के सुकृत और दुष्कृत का आधे मार्ग में ही वियोग कौशित की शाखा वाले कहते हैं पर्यंक ब्रह्म विद्या। और श्रुति है वहां सहितम देवयानम, वह इस देवयान मार्ग को प्राप्त करके अग्नि लोक को जाता है, ऐसा उपक्रम किया। ये देवयान मार्ग को प्राप्त करके अग्नि लोक को जाता है, ऐसा उपक्रम करके उपक्रम्य स आगच्छति विरजाम नदीम ताम मनसैव आतिथ्येति तत्सुकृत दुष्कृते विधनुते। वह विरजा नदी को प्राप्त करता है, उसका मन द्वारा ही लांग जाता है, उसको मन के द्वारा ही लांग जाता है उस विरजा नदी को, तो उसको मन के द्वारा ही लांग जाता है। तत् सुकृत दुष्कृते विधनुते, तब उसके सुकृत दुष्कृत जो है छूट जाते हैं, उनका त्याग कर देता है। तो यहाँ लगता है कि विरजा नदी के बाद सुकृत दुष्कृत छूटते, इस श्रुति से ऐसा आभास होता है। विरजा नदी को प्राप्त करता है, वह मन से उसका लांग जाता है, तत् सुकृत दुष्कृत, उसके सुकृत दुष्कृत जो है छूट जाते, ऐसा कहा। तत् किम यथाश्रुतम व्यधनीयेव वियोग वचनम प्रतितव्यम आहोश्रुत आदव एव देहादय सर्पणम इति विचारणायाम श्रुति प्रामाण्यात् यथा श्रुति प्रतिपत्ति प्रसक्तो पठति। तथा वहां क्या जो श्रुति में कहा गया है कि आधे मार्ग में ही
पाप पुण्य का वियोग वचन प्राप्त करना चाहिए, यानी आधे मार्ग में वो छूट जाते हैं, अथवा आदौ एव देहाद असर्पणा, देह से निकलने से पहले ही, देह से निकलने से पहले ही छूट जाते हैं। ऐसा विचार करने में श्रुति प्रमाण से ही यथा श्रुति प्रति, जैसा श्रुति में कहा है वैसा ही प्राप्त होता है। प्रसक्तो पठति सांप्राय, सांप्राय गमन में ही, ब्रह्मलोक गमन में ही देह से, देह के निकले बिना ही, देहाद समर्पणी व इद विद्या, देह से निकले बिना ही इदम विद्या सामर्थ, इस ब्रह्म विद्या की सामर्थ्यता से सुकृत दुष्कृत को वो छोड़ देता है, ऐसी प्रतिज्ञा की जाती है। हेतु व्याचष्टे तर्त्यभ्यावात, इस हेतु की व्याख्या करते हैं। तर्त्यभ्यावात जो सूत्र है उसका व्याख्या करते हैं, क्योंकि कर्तव्य का वहां अभाव है, कोई पार करने वाले का, कोई साधन का वहां अभाव है वह छोड़ने के लिए, क्योंकि वहां ब्रह्म विद्या नहीं है। नहीं विदुषा संपरितस्य विद्या ब्रह्म संप्रपेक्षितो अंतराले सुकृत दुष्कृताभ्याम किंचित प्राप्तव्यम अस्ति, क्योंकि जो मरने वाला है संपरित विद्वान का, विद्या से ब्रह्म संप्रेषितो, विद्या के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त करने का इच्छुक का अंतराल में सुकृत दुष्कृताभ्याम किंचित प्राप्तम अस्ति, अंतराल में ही सुकृत दुष्कृत से कुछ भी प्राप्तव्य नहीं है। कुछ भी प्राप्त करने ऐसा नहीं है कि ब्रह्म विद्या से जो प्राप्त संप्राप्त करने वाले, जो मृत विद्वान मरने वाले के बीच में ही सुकृत दुष्कृत को, बीच में सुकृत दुष्कृत से कुछ प्राप्तव्य नहीं है कि इतने समय तक और रह गए साथ तो कुछ उसने प्राप्त कर लिया हो। यहाँ से मरने जाने के बाद में विरजा नदी तक कुछ और प्राप्त कर ले, ऐसा कोई प्राप्तव्य नहीं। मरने वाले विद्वान का इस विद्या से ब्रह्म प्रेप्सो, ब्रह्म को प्राप्त करने के इच्छा, बीच में सुकृत दुष्कृत से कुछ प्राप्तव्य नहीं है कि इतने समय और रख लें। यदर्थम किंचित क्षणान क्षीणेते कल्पिताम, कि जिससे कि कुछ क्षण के लिए सुकृत दुष्कृत क्षीण ना होने की कल्पना की जाए। यदि कुछ प्राप्त मिल जाता हो तो ये है कि कुछ समय तक क्षीण ना हो, चला लिया जाए। अब लगता है ना कोई मरने वाला पुरुष हो, अब लगता है कि एक इंजेक्शन दे, इसको कुछ बोल ज्यादा बता दे कि कहाँ गवा दबा माल है, तब तो ठीक है, उसको कोई 2-4 क्षण रखा जाए, इंजेक्शन लगाया जाए। परंतु जब कुछ कोई प्राप्तव्य नहीं है तो वही बात यहाँ कही गई कि उस मरे हुए विद्वान को मार्ग के बीच में सुकृत दुष्कृत कुछ भी प्राप्तव्य नहीं है, जिससे कि कुछ क्षण के लिए सुकृत दुष्कृत क्षीण ना होने की कल्पना की जाए। ऐसा कि और कुछ मिलने वाला हो तो ऐसा हो कि वहां तक उनको चला लो दुष्कृत को, पाप पुण्य को। फलत्वात्तु विद्या सामर्थ्येन तयुक्षः, किंतु फल रूप से तो विद्या की सामर्थ्य से दोनों क्षीण हो जाते हैं, क्षय हो जाते हैं। साचर विद्या फलाभिमुखी तदैव भवितुमर्हति, और वह जब, और ये विद्या जब भी फलीभिमुख होती है तभी तदैव भवितुमर्हति, तभी ये पाप पुण्य छूट जाते हैं। तस्मात् प्रागेव सन अयम सुकृत दुष्कृत क्षय पश्चात पठेते, इसलिए ये पहले ही, शरीर छूटने से पहले ही ये सुकृत दुष्कृत क्षय, सुकृत दुष्कृत का क्षय पहले ही पढ़ा जाता है। पहले ही, शरीर छूटने से पहले ही हो जाते हैं, लेकिन पढ़े बाद में जाते हैं, कहे बाद में जाते हैं। जैसे छूट उसी क्षण जाते हैं। जैसे कहा जाए कि भाई
यहाँ पे छोड़ दिए, नारखी जाके पहुंचे, बोलते हमने सब छोड़ दिए हैं। छूट सब यहीं गए। यहाँ ब्रह्म विद्या के श्रवण करने पर छूट सब यहीं गए और कहे कि हमने तो सब छोड़ दिए। तो ऐसे ही यहाँ वाक्य है, तस्मात् परागेव सन, पहले ही यह सुकृत दुष्कृत जो है उनका क्षय हो गया। अब पश्चात पठते, बाद में पढ़े जाते हैं कि ये बात कि वहां छूट गए, लेकिन छूट सब पहले जाते हैं। तथा अन्य भी, यहाँ इसकी संगति ऐसी लगानी चाहिए इस मंत्रों की। लेकिन दूसरी जो शाखा तादिन शाखा वाले, साठायन शाखा वाले में क्या कहा है, वो कहते हैं प्राग अवस्था में सुकृत दुष्कृत हानि आमनंती। ये पहले ही, शरीर छूटने से पहले ही सुकृत दुष्कृत इनका त्याग श्रुति बताती है। कैसे? अश्व रोमाणी विधुय पापम, जैसे रोम अश्व अपने रोमों को छोड़ देता है, ऐसे ही तत्ववेत्ता अपने पाप पुण्य को छोड़ देता है। और दूसरी श्रुति है तस्या पुत्रम दायम उपयांति सुहृदः साधु कृत्याम दुष्टः पाप कृत्याम। उसके पुत्र जो है धन ले लेते हैं, कि पुत्रों को तो धन चाहिए, और जो सुहृद है उनके जो सुहृद है वो क्या ले लेते हैं, उनके साधुकृति, उनके पुण्य को ले लेते हैं, और द्वेष करने वाले उनके पाप को ले लेते हैं। ना ब्रह्मवेत्ता कुछ नहीं करना पड़ता है, वो तो ब्रह्मवेत्ता कुछ नहीं करना पड़ता, वो तो उसको तो ये भी नहीं है कि मैं छोड़ रहा हूँ, वो छोड़ने का अभिमान भी नहीं है उसको, छूट जाते हैं। जिसको जो चीज चाहिए होती है वो ले लेते हैं। और ये वस्तुतः लेने देने की बात तो यहाँ व्यावहारिक है, यहाँ केवल विद्या की स्तुति है। कुछ ब्रह्म विद्या की स्तुति की गई है कि उसके बल से, उसकी सामर्थ्य से पाप पुण्य छूट जाते हैं। इस उपायन का, ग्रहण का तो वहां उपसंहार किया। जब यहाँ से छूटते शब्द कह रहे हैं तो कहीं ग्रहण हो जाते हैं, इसलिए उपायन शब्द को का उपसंहार किया। इस अधिकरण में आया ना पीछे, इससे पिछले अधिकरण में यही तो चर्चा थी। अब आगे एक सूत्र है, छंदतः उभया विरोधात्, छंदतः उभया विरोधात्, छंदतः उभया विरोधात्, छंदतः स्वेच्छातः, स्वेच्छा से विद्या अनुष्ठानम जीवत एवेति तत्फलभूत कर्मक्षयोपि जीवत एव युक्ता। और स्वेच्छा से विद्या के अनुष्ठान के जीते जी ही, जीवन काल में ही उसके फलभूत कर्म से, उसका फलभूत जो है कर्म का क्षय हो जाता है। जीते जी ही ये बात युक्त है। जब जीते जी नहीं हुआ तो मरने पर भी, जब अब तक नहीं हुआ था ब्रह्म विद्या के श्रवण से पूर्व, अब तक नहीं हुआ तो मरने के बाद कैसे, ये क्या गारंटी? ये भी तो गारंटी नहीं। तो जीते जी ही युक्त है। हाँ, सती हेतु कार्य विलंब युगात, कारण के सती हेतु, क्योंकि कारण के होने पर कार्य, कारण के विद्यमान रहने पर कार्य शीघ्र ही होना चाहिए। कार्य विलंब अयुगात, कार्य का विलंब युक्त नहीं। कारण के होने पर, कारण के विद्यमान रहने पर कार्य शीघ्र ही होना चाहिए। ननु विद्या कर्म क्षयो किमिति निमित्त नैमित्तिक भाव अंगीकार्य। क्या विद्या और कर्म का निमित्त नैमित्तिक भाव अंगीकार करना चाहिए? शंका हुई कि विद्या से भी, आपने कहा कि विद्या से कर्म छूट जाते हैं, तो विद्या और कर्म का जो क्षय है वो निमित्त और नैमित्तिक भाव क्यों ना मान लिया जाए? तो इस पर ऐसी आशंका हो तो कहते हैं उभया विरोधात्, कौशितकी तांडवी श्रुतय उभयो अविरोधात्।
कौशितकी और तांडी शाखा वाले दोनों की उभय श्रुतियों का विरोध नहीं है। दोनों में जो श्रुति कही है उनका निमित्त नैमित्तिक भाव मानने से, निमित्त और नैमित्तिक भाव मानने से कौशितकी और तांडी शाखा दोनों की उभय श्रुतियों का कोई भी विरोध नहीं। ये बात ठीक है, मान सकते हो, मान लो कि एक विद्या जो है निमित्त बनती है और कर्म है उसका नैमित्तिक। यदि च देहादुपसृत्य देवयानेन पथा प्रस्थितस्य अर्धपथे सुकृत दुष्कृत क्षयो अभ्युपगमेत् तथा पतिते देहे यम नियम विद्या अभ्यासात्मकस्य सुकृत दुष्कृत क्षय हेतु पुरुष प्रियतनस्य इच्छा तो अनुष्ठान अनुपपत्ति अनुपत्तिरेव तद हेतु का सुकृत दुष्कृत क्षयस्य स्यात्। यदि च देहाद अपिसृतस्य, देह से निश्रित निकले हुए, देह से निकल करके इस देवयान मार्ग के द्वारा प्रस्थितस्य आज जो प्रस्थान करने वाले का, इस देह से निकल करके देवयान मार्ग से प्रस्थान करने वाले का आधे मार्ग में सुकृत दुष्कृत को क्षय, सुकृत और दुष्कृत क्षय यदि हम स्वीकार करते हैं, इस देह से निकलने के बाद में आधे मार्ग में सुकृत दुष्कृत क्षय होते हैं, यदि ऐसा स्वीकार करते हैं, तब पतिते देह, तो देहपात होने पर यम नियम विद्या अभ्यासात्म सुकृत दुष्कृत क्षय हेतु, देहपात होने पर जो यम नियम है उस सुकृत दुष्कृत क्षय के हेतुभूत, जिससे ये सुकृत दुष्कृत का क्षय होगा, वो यम नियम आदि क्षय के हेतुभूत विद्याभ्यास रूप पुरुष प्रयत्न इच्छा तो अनुष्ठान अनुपत्ति, तो पुरुष प्रयत्न, पुरुष जो इच्छा करता है, प्रयत्न करता है, वो अनुष्ठान उपपन्नम न, वहां सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि अनुष्ठान किससे हो रहा? देह इंद्रिय मन आदि के द्वारा हो रहा, और वो सब छूट गए। तो फिर ये देह से निकल गया, यम नियम आदि का अभ्यास करने वाला, यम नियम आदि से जो सुकृत दुष्कृत छूटने वाले हैं, वो उस छोड़ने वाला जो करने वाला जो प्रयत्न है पुरुष का, पुरुष प्रयत्न का इच्छा से अनुष्ठान वहां सिद्ध नहीं होता। वहां कौन अनुष्ठान करेगा? जिससे ये पाप पूर्ण छूटे, विद्या का अभ्यास कौन करेगा? अनुष्ठान उत्पन्न न होने से उससे होने वाले सुकृत दुष्कृत क्षय की अनुपत्ति होगी, इसलिए सुकृत दुष्कृत भी वहां छूटेंगे नहीं। तस्माद, इसलिए पूर्वम एवं साधक अवस्थायाम छंदातो अनुष्ठान तत्पश्चात, इसलिए पहले ही साधक अवस्था में ही स्वेच्छा से अनुष्ठान करता हुआ उसके ही पाप पुण्य छूटते हैं। मरने पर ना तो प्रयत्न करने वाला रहता है, प्रयत्न कौन करे? हाँ, पुरुष प्रयत्न की जो इच्छा है, इच्छा से अनुष्ठान करना वहां संभव नहीं होता, इसलिए उसके संभव ना होने पर सुकृत दुष्कृत की भी निवृत्ति नहीं हो सकती है। तत्पूर्वकम च सुकृत दुष्कृत हानि इति द्रष्टव्यम, तत्पूर्वक ही इस साधक अवस्था में ही उस सुकृत दुष्कृत की हानि होती, यही द्रष्टव्य, ये देखना चाहिए। इस प्रकार निमित्त नैमित्तिकयो उपपत्ति तान निमित्त नैमित्तिकयो उपपत्ति तांडी साध्यान्यो श्रुतयोश्च संगति, इस प्रकार निमित्त और नैमित्तिक इन दोनों की जो उत्पत्ति होगी वो तांडी और साध्यायनी इन दोनों श्रुतियों की संगति हो जाएगी। यदि आप ऐसा निमित्त नैमित्त को प्राप्त करेंगे कि विद्या से ही सुकृत दुष्कृत की निवृत्ति होती है, तो ये दोनों शाखाओं की संगति होगी, क्योंकि दोनों शाखाओं ने विद्या को तो स्वीकार किया ही।
गते अर्थवत्वाधिकरण, गते अर्थवत्वाधिकरण। कहा गते अर्थवत्वाधिकरण, उपासना तत्व ज्ञान का अर्ची आदि मार्ग समान ही है या पृथक पृथक है? संदेह किया कि अर्ची आदि उपासना और तत्व ज्ञान का अर्ची आदि मार्ग समान है या पृथक पृथक है? तो पूर्व पक्षी कहता है सुकृत दुष्कृत कर्मों के त्याग, दोनों में त्याग होता है। त्याग के समान अर्ची आदि मार्ग समान ही है, दोनों के लिए समान है। तो सिद्धांति कहता है कि उपासनाओं में देशांतर रूप फल की प्राप्ति के लिए मार्ग की कल्पना आवश्यक है। दूसरे लोक में जाने के लिए देशांतर, दूसरे देश में जहां फल है तो वहां तो मार्ग की कल्पना की जा सकती है, परंतु ज्ञान में तो कहीं आना जाना है ही नहीं, फल की इच्छा ही नहीं है। और देशांतर वो दूसरी जगह थोड़ी पाना है, वो तो प्राप्त की प्राप्ति ही है। प्राप्त की प्राप्ति में जो नित्य प्राप्त की प्राप्ति में जो अप्राप्ति का भ्रम हुआ था, उस भ्रम की निवृत्ति ही होनी है। तो वहां आना जाना कहां? तो फिर कैसे है वहां? फिर कैसे प्राप्ति है? रोगार तस्सैव, रोग निवृत्ति स्वस्थता। रोगार तस्सैव, जैसे कोई आदमी स्वस्थ था पहले और रोग आ गया तो फिर क्या कहेंगे? स्वस्थ हो गया, स्वस्थता को प्राप्त हो गया। स्वस्थ तो था ही। हाँ, तो केवल वहां रोग की वजह से, उसकी रोग की वजह से वो अस्वस्थता को समझता था, तो रोग निवृत्ति जैसे हुई वो स्वस्थ ही है, उसको कहीं आना जाना नहीं हुआ। ऐसे ही ये तत्व ज्ञान की बात है। और उपासना में दूसरे लोकांतर में जाना तो मार्ग की आवश्यकता है। गते अर्थवत्तम उभयथा अन्यथा ही विरोधा। गते अर्थवत्तम उभयथा अन्यथा ही विरोधा। गते देवयानस्य पथा अर्थवत्तम प्रयोजन वत्तम। देवयान का जो मार्ग की है उसकी प्रयोजनता है। उभयथा विभागेन, उभयथा यानी विभाग रूप से, भवितुम अर्हति, ये विभाग रूप से होने के लिए उचित है। एक में मार्ग है, एक में नहीं, ऐसा विभाग है। क्वचित सगुण विद्यायाम देवयान मार्गो अस्ति, जो कहीं सगुण विद्या में देवयान मार्ग है, निर्गुण विद्याम क्वचित नास्ति, निर्गुण विद्या में कहीं नहीं है। तो ये विभाग से ऐसे समझना चाहिए हमको, कहीं मार्ग है कहीं नहीं। अन्यथा ही सर्वत्र देवयान मार्ग उपसंहारे ही विधोरा विरोधा। अन्यथा सर्वत्र देवयान मार्ग के उपसंहार में ही, सर्वत्र उसका ही उपसंहार करेंगे, देवयान मार्ग का ही सर्वत्र उपसंहार करें, हर जगह उसको यदि हम ले में, तो विद्वान पुण्य पाप विधुया, विद्वान पाप पुण्य को छोड़ देता है, इस विद्या की क्या आवश्यकता है? आप विरोधी बात हो जाएगी। विरोधी हो जाएगी, तो विरोध होगा। देवयान मार्ग के उपसंहार होने पर विरोध होगा। ये इस श्रुति का विरोध होगा कि पाप पुण्य को छोड़ देता है। अच्छा, क्वचित पूर्ण पाप हान सन्निधो देवयान पंथा सुएते क्वचित न। कहीं पुण्य पाप की त्याग सन्निधि में, कहीं पुण्य पाप की त्याग की सन्निधि में देवयान मार्ग पढ़ा जाता है, सुना जाता है, श्रुति कहती है, और कहीं नहीं कहती है। कहीं पाप पुण्य की सन्निधि में देवयान मार्ग की श्रुति है और कहीं नहीं है। तत्र संशय, तो वहां संशय होता है कि हानौ अविशेषेण एव देवयान पंथा सन्निपेत उत विभागेन क्वचित सन्निपेत क्वचित न इति। संशय होता है क्या? त्याग
त्याग में समान रूप से देवयान मार्ग प्राप्त होता है अथवा विभाग से कहीं प्राप्त होता है, कहीं नहीं होता है। तो पूर्व पक्षी कहता है कि तावद हानौ अविशेषेण उपायन अनुवृत्ति उक्तैव देवयान अनुवृत्तिरपि भवितुमर्हति। पीछे के अधिकरण में क्या बात सिद्ध की थी कि हान समान है तो उपायन का ग्रहण होता है, त्याग अगर होता है तो ग्रहण भी उसका कहीं ना कहीं होता है। तो ऐसे ही यहां कह रहा जैसे तावत हानव अविशेषेण, हान के समान होने से ही उपायन की अनुवृत्ति होती है। जब त्याग है तो उसका ग्रहण भी है, ऐसी अनुवृत्ति कही गई है पीछे। तो इसी प्रकार यहां भी मान लो देवयान अनुवृत्ति भवितुमर्हति, तो यहां भी देवयान की अनुवृत्ति होगी ही। तो सिद्धांति कहता है अस्याम प्राप्त आचक्ष में। इस प्रकार तुम्हारे कथन के अनंतर हम कहते हैं कि गते देवयानस्य पथो अर्थवत्ता, देवयान के मार्ग की अर्थवत्ता प्रयोजनता है। उभयथा विभागेन भवितुमर्हति, उभयथा यानी विभाग रूप, और दूसरा विभाग, इसको विभाग रूप से जानना चाहिए। कैसे? क्वचिद अर्थवती गति क्वचिद नैति, कहीं ये गति अर्थवान है और कहीं नहीं है, ऐसा समझिए। ना विशेषेण, समान रूप से नहीं, विभाग से माननी चाहिए। अन्यथा ही अविशेषेण एव एतस्याम गतौ अंगीक्रियमाणायाम विरोधः स्यात्। अन्यथा समान रूप से इसकी गति हम अंगीकार करें तो विरोध होगा। क्या विरोध होगा? पाप पुण्य विधूय निरंजना परमम साम्योपेति। इस पाप पुण्य को छोड़ करके निरंजन परम निरति से साम्यता को प्राप्त हो जाता है, इस श्रुति का विरोध होगा। इति अस्याम श्रुतौ देशांतर प्राप्ति गति विरुद्ध है। ये जो श्रुति में दूसरे देश की प्राप्ति में जो गति है उसका यहाँ विरोध होता है। कथमी निरंजन अगंता देशांतरम गच्छेत, जो निरंजन है जिसमें मल नहीं है, अगंता है जो जाने वाला नहीं है, वो दूसरे देश को कैसे जाएगा? गंतव्य च परम साम्यम, और गंतव्य भी क्या है? परम साम्यता है, वो भी समत्व है, गंतव्य भी समता है। परम साम्य जो है वो गंतव्य है। न देशांतर प्राप्ति आयत्तम, दूसरे देश की प्राप्ति की अधीनता वहां नहीं है कि दूसरे देश की प्राप्ति के अधीन हो, उस साम्य ऐसा गंतव्य नहीं है। इति अनर्थक्यम एव अत्र गति मन्यामहे, इसलिए यहाँ गति क्या होगी? इस ज्ञान श्रुतियों में क्या है? गति अनर्थकी है, अनर्थकी है, ऐसा हम मानते हैं। हाँ है, हाँ उसके लिए अर्थी मार्ग कहा ना। ये जो शुभ स्थान चाहते हैं, किसी को यहाँ से दूसरी जगह जाना हो वहां के लिए मार्ग है। ये तो न तस्या प्राणा उत्क्रमंती यही वह प्रविलीयन्ते, उस तत्ववेत्ता के प्राण उत्क्रमण नहीं करते, वो तो यही समष्टि वायु में विलीन हो जाते हैं। इस वासना के कारण जो समष्टि प्राण था, वायु था, वही तो इस व्यष्टि में चलने लगा। जब वासना नहीं रही, उपाधि नहीं रही, तो फिर ये प्राण तो यही विलीन हो गया। इनमें प्राण में इसमें इस प्रकार का प्राणत्व तो नहीं रहा। जीव दृष्टि से जो प्राणत्व था आने जाने वाला, वो खत्म हो गया। उपपन्ना तल लक्षणार्थो उपलब्धे लोकवत,
गते देवयानस्य उभयता अभाव, देवयान का जो विभाग उभयथा भाव यानी प्रयोजन है, उपपन्ना युक्ति युक्त है। कुतः कैसे? तल लक्षणार्थ उपलब्ध है। वह जो गति है लक्षण कारणम यस्य सगुण विद्या फलस्य पर्यंकस्त ब्रह्म प्राप्ति रूपस्य तल लक्षणार्थ। गति का जो फलभूत अर्थ है क्या है? ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्मलोक की प्राप्ति। तो पर्यंक विद्या आदि में उपलब्ध होता है। जो गति का फलीभूत अर्थ है वो पर्यंक विद्या में प्राप्त होता है। जैसे लोक में दृष्टांत देते हैं, जैसे सा गति लक्षण कारण यस्य सगुण विद्या पर्यंकस्त ब्रह्म प्राप्ति रूपस्य तल लक्षणार्थ, उनके ये लक्षण है। तस्य उपलब्धे, उसकी उपलब्धि श्रुतियों में कही गई है। कहाँ कही गई? सगुण विद्या में कही गई है। न निर्गुण विद्यायाम, निर्गुण विद्या में नहीं। लोकवत अब दृष्टांत देते हैं लोक के समान। कैसे? यथा लोके सेतुवासी नाम गंगा प्राप्तई मार्गो अपेक्षितः न गंगा स्थानानाम। जो गंगा की प्राप्ति के लिए, जैसे लोक में सेतुवासियों का गंगा की प्राप्ति के लिए मार्ग की अपेक्षा होती है, और एक जो वहीं गंगा में रह रहा हो उसकी मार्ग की क्या अपेक्षा है? यहाँ से गंगा में जाने के लिए आपको मार्ग की अपेक्षा है, साधन की अपेक्षा है, पर जो गंगा में रह रहा उसको क्या अपेक्षा है? वो तो गंगा ही है। गंगा में रहने वाले को उसकी अपेक्षा नहीं होती। उसके समान प्रकृति स्थल में भी ऐसा ही यहाँ भी समझना चाहिए। जो उसी में जो वही है ही, उसको मार्ग की क्या अपेक्षा है? उपपन्न स्वयं उभयथा भाव। ये जो उभयथा विभाग भाव जो है सिद्ध होता है। उभयथा का मतलब विभाग, ये विभाग भाव सिद्ध होता है। क्वचित अर्थवती गति क्वचित नायति। कहीं ये गति अर्थवान है और कहीं ये नहीं है। तद लक्षण उपलब्ध है। ये लक्षण से बात जानी जाती है। इसको लक्षण जिसका कार्य है, अर्थात लक्षण से ये बात जानी जाती है। गति कारणभूतो ही अर्थ, गति के कारणभूत जो प्रयोजन है, अर्थ है, पर्यंक विद्यासु सगुण उपासनेसु उपलब्धते। गति के कारणभूत जो प्रयोजन है वो पर्यंक विद्या में, सगुण विद्या में, सगुण विद्या पर्यंक विद्या में ये प्राप्त होती है। तत्रि पर्यंक आरोहण, क्योंकि पर्यंक पर आरोहण, पर्यंकस्थेन ब्रह्मणा, पर्यंकस्थ ब्रह्म के द्वारा संबदनम। वहां क्या है कि पर्यंक पर आरोहण है, वो परमात्मा क्या है? पलंग पर सोया हुआ। पर्यंकस्थ ब्रह्म के साथ वह संवाद होना, तो विशिष्ट, और वहां क्या है? विशिष्ट गंधों से युक्त है। वहां नंदन वन है, विरजा नदी है, अनेक प्रकार की सुगंध स्फुरित हो रही हैं। तो विशिष्ट गंध आदि प्राप्ति इत्यादि बहुदेशांतर प्राप्ति आयतम फल हुए थे। बहुत देशांतर प्राप्ति के अधीन ये फल सुना जाता है। तत् अर्थवती गति, वहां ये गति अर्थवान है, प्रयोजन वाली है। नहीं सम्यक दर्शन है तल लक्षण अर्थोपलब्धि। और जो सम्यक दर्शन में, किंतु सम्यक दर्शन में लक्षण अर्थोपलब्ध नहीं होता। नहीं आत्मेकत्व दर्शिना आप्त कामाना यही वह दग्ध शेष क्लेश बीजाना आरब्ध भोग कर्माशय क्षपण व्यतिरेके न अपेक्षितव्यम किंचित अस्ति तद अनर्थिका गति। क्योंकि आत्मेकत्व दर्शियों का जो आप्त काम है,
जिनके यही क्लेश बीज अशेष क्लेश बीजा नाम, जिनके संपूर्ण क्लेश बीज यही जल गए हैं। आरब्ध भोग कर्म आशय क्षपण व्यतिरेकेण, केवल जब तक ये शरीर है, ये प्रारब्ध भोग जो है, उस प्रारब्ध भोग के व्यतिरिक्त अपेक्षितम किंचिद अस्ति, इस प्रारब्ध भोग के अतिरिक्त कुछ भी बचता नहीं है। कोई अपेक्षा नहीं। किंचिद अस्ति न तत्र न अनर्थ का गति, वहां तो गति क्या है, अनर्थ की है, वहां गति कोई आवश्यकता नहीं। लोक बच्चा दृष्टांत देते हैं, लोक बच्चा एस विभागो द्रष्टव्य, लोक के समान इसको दृष्टांत को देखना चाहिए। कैसे, यथा लोके ग्राम प्राप्त, जैसे लोक में ग्राम प्राप्ति में देशांतर प्रापण पंथा, दूसरे देश को प्राप्त कराने वाले मार्ग की अपेक्षा होती है। न आरोग्य प्राप्त तो यहाँ प्रति, जो न आरोग्य प्राप्त, आरोग्य प्राप्ति में मार्ग की अपेक्षा नहीं है। जिसको रोग ही नहीं है तो काहे की दवाई लेगा, वो काहे को दूसरे हॉस्पिटल जाएगा। आरोग्य प्राप्ति में मार्ग की अपेक्षा नहीं है। आरोग्य प्राप्त तो यह, इस प्रकार से यहाँ समझिए, भूयश्चैनम विभागो चतुर्थ अध्याय निपुणतरम उपपादयास्याम, और इस विभाग को आगे चौथे अध्याय में हम निपुणता से और अधिकता से और अधिक निपुणता से इसका वहां प्रतिपादन हम करेंगे। क्योंकि चौथे अध्याय में यही गतियों का ही वर्णन है। जो फलाध्याय है उसमें सब गतियों का वर्णन, वहां बहुत विस्तार से बात कही जाएगी। कितना टाइम होगा, चलो यहीं तक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्।